हेलो फ्रेंड, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशन का अगला टाइप लेकर आया हूं। इस समय जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। उसी सरलीकरण का आज नेक्स्ट टाइप लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और दोस्तों, इसमें जिन क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया जाता है, ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में आए हुए पेपरों से लिए जाते हैं या एस.डी. यादव और आर.एस. अग्रवाल जैसी किताबों से लिए जाते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही सोच समझ के इन क्वेश्चनों का चुनाव किया जाता है आपके लिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम वर्क लगी होती है और बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आपके सामने आता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल का नाम है स्टडी थिंक। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। यहाँ हर चीज़ शॉर्ट ट्रिक और डिटेल के साथ पढ़ाई जाती है। अगर कहीं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो सकती है तो दमदार ट्रिक के साथ पढ़ाया जाता है, और जहाँ ट्रिक अप्लाई नहीं होती है वहाँ आपको डिटेल में समझाया जाता है। मैथ को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता, यहाँ सिखाया भी जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। इसी के साथ में अपनी क्लास को शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं आज सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टाइप। सिंप्लीफिकेशन। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं और कुछ बेसिक डिस्कशन करते हैं। तो आज आपको जो पढ़ना है वो क्वेश्चन बेस्ड है दो फॉर्मूले पे। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप परिचित होंगे। आपकी कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आपको दिखने में बहुत बड़े लगते हैं और आप देख के डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं। आज हम बात करते हैं इन्हीं फॉर्मूलों पर बने हुए क्वेश्चनों की। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, वो एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, जिसके बारे में आप जानते होंगे, पढ़ा भी होगा, ए प्लस बी। तो अगर कहीं ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो याद करने का थोड़ा ट्रिक है कि अगर ये प्लस में है तो अगला जो ब्रैकेट होगा ये वाला, ये प्लस में आएगा, और दूसरा जो ब्रैकेट होगा, दो ब्रैकेट इनटू में होंगे, दूसरे ब्रैकेट में पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और दोनों के गुणनफल करके बीच में लिखा जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो ये गुणनफल माइनस में आएगा, और एक माइनस का होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर यहाँ माइनस है तो ये ब्रैकेट भी माइनस का होगा, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर यहाँ ये गुणा जो है माइनस वाले में प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस ब्रैकेट को लिखने में कभी कभी चेंजिंग करके दे देता है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। ये वाला जो ब्रैकेट है दोनों जगह क्या कर देगा, स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख देगा और ये मल्टीप्लाई वाला जो टर्म है इसको एक साइड लिख देगा। तो इस ब्रैकेट को कभी कभी ऐसे लिख देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस ब्रैकेट में ऐसी चेंजिंग हो सकती है, यानी टर्म आगे पीछे कर सकता है। तो आपको यहां समझ लेना है, मैंने क्लियर किया है इसीलिए। और इसमें जो है, इसमें क्या चेंजिंग कर देगा, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरीके से भी लिख सकता है। ठीक, तो आपको ये पहचानना होगा। अगर इधर उधर कर देता है तो गड़बड़ाइएगा मत। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा। देखिए, ऊपर लिख देगा ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन, नीचे लिख देगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपसे कहेगा इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऊपर लिखा हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जब इसकी वैल्यू लिखेंगे सॉल्व करके तो क्या आएगी, ये एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा इंटू दूसरे ब्रैकेट में ये होगा।
और जो दूसरा ब्रैकेट होगा, या पहला वाला ब्रैकेट या दूसरा वाला ब्रैकेट, सेम टू सेम जो इसका, देखिए अगर a प्लस बी लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है, तो इसी के सॉल्यूशन में जो दो ब्रैकेट है इनमें से ये वाला ब्रैकेट वो नीचे लिख देगा और ऊपर ये लिख देगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट आएंगे ऊपर, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये दोनों, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, उसने नीचे लिख दिया। अब आंसर क्या आएगा, a प्लस बी। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसको सही से समझ लीजिए, हमेशा वो अगर ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू लिखेगा तो इसी का जो ये ब्रैकेट होगा वो अपोन में लिख देगा। तो आप सोच लीजिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दो ब्रैकेट ऊपर आएंगे, उनमें से एक ब्रैकेट उसने सेम टू सेम नीचे दिया, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। और अगर यहां माइनस कर देगा तो आपको बटे में जो लिखेगा वो माइनस वाले ब्रैकेट में से लिखेगा। इसमें देखिए माइनस वाला फॉर्मूला है, इसमें दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, एक ब्रैकेट जो है ये प्लस वाला है, इसको नीचे लिख देगा बटे में, अपॉन में नीचे एक लिख देगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, दोनों ब्रैकेट आएंगे, एक ब्रैकेट अपॉन में सेम टू सेम लिखा होगा, कट जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी। तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना होगा a माइनस बी। इतनी फास्ट ट्रिक होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, सेकंड के कुछ हिस्से में आंसर निकाल देंगे, लेकिन एक बार इनको समझना होगा आपको। तो चलिए दोस्तों, इसी पे डिपेंड होंगे कि कुछ ऑप्शन कभी कभी वो क्या करेगा, नीचे लिख देगा, ऊपर लिख देगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। तो आप ध्यान से देखिए ब्रैकेट किस में आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू में आता है, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू में ये ब्रैकेट आता है। ध्यान से देखिए ब्रैकेट ए क्यू अपॉन बी क्यू, तो नीचे अपॉन क्या लिख देगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। बड़े आराम से तसल्ली से समझ लीजिए। तो देखिए जो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ बी स्क्वायर था, अपॉन जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, एक ब्रैकेट आएगा ए माइनस बी और एक आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सेम टू सेम इसका ही एक ब्रैकेट उसने ऊपर लिख दिया था, ठीक। तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, ऊपर हो गया 1 अपॉन नीचे a माइनस बी। कभी कभी चेंज करेगा तो ऐसे कर देगा। तो देख लीजिए दोस्तों, 2-3 टाइप से ये क्वेश्चन बनाएगा। और जब ये ऊपर ये वाला ब्रैकेट लिखेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अपॉन में क्या लिखेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों ब्रैकेट आएंगे, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। जब रखोगे तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा a प्लस बी। तो बस इन्हीं में घुमाएगा, आपको समझना होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आपको नहीं लिखेगा, क्वेश्चन कैसे लिखेगा देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। आपसे कहेगा इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताइए, इसका मान बताइए, ये सॉल्व होके कितना आएगा। तो देखिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार गुणा में 3 लिखा हुआ, प्लस लगा है, उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 5। तो आप जानते हैं कि इन तीनों का अगर आप गुणा करेंगे, बीजगणितीय गुणा कर दीजिए। बीजगणितीय गुणा क्या होता है, अगर संख्या समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, एक एक घात सब पे है, तो 3 की घात कितनी हो जाएंगी, 3, प्लस इनका भी बीजगणितीय गुणा कर दीजिए, अगर संख्या समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, एक एक घात सब पे होगी, 5 की घात 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस के 3 गुणे 5 प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए सवाल दिखने लगा आपको, क्या लिखा था यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ था, लेकिन उसने सीधे नहीं लिखा,
ठीक, ओपन करके लिख दिया। आपको समझना होगा, उसने ए क्यू न लिख के, यानी 3 का क्यू न लिख के 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया। अब आपको यहां समझना होगा क्या लिखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब आपको स्पष्ट दिखने लगा, ये 3 का क्यू प्लस 5 के क्यू का फॉर्मूला रखा है और अपॉन में ये ब्रैकेट दिया गया है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कि एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और एक में आएगा ये। तो देखिए सेम टू सेम ये ब्रैकेट रखा हुआ है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक ब्रैकेट सेम टू सेम आएगा, ये कट जाएंगे और कौन सा वाला बचेगा, a प्लस बी यानी 3 प्लस 5, आंसर हो जाएगा 8। तो बस अगर आप समझ गए तो सीधा कैलकुलेशन, आंसर मौजवानी आपके सामने होगा। दोस्तों, अगर ये सेशन, ये लेक्चर आपकी समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो देखिएगा, आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, आप बहुत कुछ पाएंगे। आंसर कुछ ही सेकंड में निकालेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों का आंसर। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अब अगला। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को लेके आया हूं। देखिए 147 गुणे 147, फिर प्लस लगा हुआ है, 147 गुणे 143, फिर प्लस लगा हुआ है 143 गुणे 143, नीचे 147 गुणे 147 गुणे 147, 3 बार 147 को मल्टीप्लाई में लिखा है, मतलब क्या लिखा हुआ है, 147 का क्यूब। माइनस लगा है 143 गुणे 143 गुणे 143, 3 बार लिखा हुआ है, यानी 143 का क्यूब, 147 का क्यूब माइनस 143 का क्यूब। तो देखिए फॉर्मूला बना रखा है, ये क्या हो जाएगा, 147 का स्क्वायर, 2 बार गुणा में 147 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बीजगणितीय गुणा होगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो 147 का स्क्वायर प्लस 147 गुणे 143 प्लस 143 का स्क्वायर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 147 का स्क्वायर प्लस 147 गुणे 143 गुणे 143 का स्क्वायर, यही है। हम इसको सही फॉर्मेट में लाएंगे। ये लिखा है 147 का क्यू माइनस 143 का क्यू। आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे कि ये क्यू है। तो देखिए क्या बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए की जगह 147 और बी की जगह 143। और यहां देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो यही वाला ब्रैकेट आएगा, एक आएगा ए प्लस बी और एक आएगा ए स्क्वायर प्लस प्लस ए बी 147 गुणे 43, और फिर यहां पे प्लस होगा प्लस 143 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। तो देखिए एक ब्रैकेट ए सेम टू सेम आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, तो वो कट जाएंगे और नीचे क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा 147 माइनस 143, और आंसर आ जाएगा 1/4। तो चौंकिएगा मत, इतनी ही जल्दी आप भी आंसर इसका लाएंगे, लेकिन आपको एक बार इसको समझना होगा, इस फॉर्मूले को। ठीक, जब आप इसको खोलेंगे तो सॉरी, ये तो प्लस वाला है, यहां बना माइनस वाला, तो माइनस वाला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और ए प्लस वो सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए जब हम नीचे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला ब्रैकेट सेम टू सेम है, कट जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। तो 147 में से 143 घटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 1/147 माइनस 143 बराबर 1/4। लेकिन घबराइएगा मत, इसको हम आपको दिखाएंगे कि 1/4 कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। तो चलिए आइए देखिए, ऊपर तो आपको स्पष्ट दिखाई, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको चेंज करना था अपने फॉर्मूले को, सिर्फ उसको सही रूप में लिख दिया। तो ऊपर है 147 का स्क्वायर प्लस 147 गुणे 143
प्लस 143 का स्क्वायर अपॉन, नीचे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, ए माइनस बी यानी 147 माइनस 143, और क्या होगा ए स्क्वायर यानी 147 का स्क्वायर। यहां पे अगर माइनस है तो दोनों का गुणा क्या आता है, प्लस में आता है, प्लस 147 इंटू 143 प्लस बी स्क्वायर यानी 143 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए सेम टू सेम है, यही चीज मैं बता रहा था। यहाँ पे इस चीज को डायरेक्ट अप्लाई करना सीख लीजिए। ए क्यू बी फॉर्मूला याद कर लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मौजवानी याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों, ये कहीं भी कभी इन्हीं फॉर्मूलों पे तो सारी कहानी है। तो आपको ये कंठस्थ करने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा इनको। तो देखिए जब हमने इसको ओपन किया तो इस फॉर्मूले के आधार पर ओपन किया और ये देखिए दोनों ब्रैकेट आपके सामने। ध्यान दीजिए हमने क्या कहा था, अगर नीचे ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा तो इसका जो दूसरा वाला ब्रैकेट आएगा वही ब्रैकेट सेम टू सेम ऊपर लिख देगा। तो देखिए ऊपर लिख दिया उसने और आपसे कहा आंसर बताइए। तो देखिए ये खत्म, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 147 माइनस 143। इनको सॉल्व कर दीजिए, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। आपका आंसर होगा 1/4। आप अपने ऑप्शन को ढूंढ लीजिए तो 1/4। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत पहले सॉल्व हो गया था, देखते ही सॉल्व हो गया था, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में इतनी देर लगी। तो देख रहे कितना बड़ा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन सेकंड के कुछ हिस्से में। ठीक, दमदार ट्रिक, सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन आप फॉर्मूले को समझ लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। और दूसरा क्वेश्चन 458 गुणा 458 गुणा 458 माइनस 239 गुणा 239 गुणा 239। मैंने क्या कहा था, वो सीधा नहीं लिखेगा क्यू की फॉर्म में, ओपन करके लिखेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। देखिए यहां पे भी लिखा है क्यू की फॉर्म लिखा है, लेकिन ओपन कर दिया है क्यू को। और तो आप इसको लिख दीजिए 458 का क्यू है माइनस 239 का क्यू, 458 का क्यू माइनस 239 का क्यू अपॉन, नीचे देखिए क्या लिखा है 458 इंटू 458। तो 458 का स्क्वायर हो गया प्लस 239 गुणे 239, तो 239 का स्क्वायर हो गया प्लस 458 गुणे 239। देखिए अब इसमें टर्म अलग अलग कर दिया, ये 458 का ये स्क्वायर है और ये 239 गुणे 239 यानी 239 का स्क्वायर है। तो 458 का स्क्वायर प्लस 239 का स्क्वायर प्लस 458 गुणे 239। तो आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने जो कहा था, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। हमने आपसे कहा था कि ये ब्रैकेट चेंज हो सकता है, ये जो मल्टीप्लाई है कभी तो ये बीच में ले आते हैं, कभी एक साइड कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर दिए, एक साइड कर दिए मल्टीप्लाई। ठीक, तो यही जब आप इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो सेम टू सेम ये वाला ब्रैकेट ऊपर आएगा। एक ऊपर कितने, जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला रखा है, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो ब्रैकेट आएंगे। एक ब्रैकेट जो बनेगा ये वाला वो सेम टू सेम इसकी तरह होगा और एक बनेगा ए माइनस बी। तो जो ये वाला ब्रैकेट है ऊपर नीचे से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा ए माइनस बी, यानी 458 में से 239 आपके घट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 8 में से 9 जाएंगे नहीं तो 18 में से 9 गई 9 और 5 में से यहां रह गई 4, 4 में से 3 गई 1, यहां रह जाएंगे 4, 4 में से 2 जाएंगे 2। आंसर होगा आपका 219। तो देख लीजिए 219 ए ऑप्शन सही है। तो कितनी देर लगी, बस आपको पहचानना है, समझना है नीचे क्या लिखा ऊपर क्या लिखा। ठीक,
तो फॉर्मूला बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने। अगर आप इसको और ज़्यादा समझना चाहते हैं डिटेल में, तो चलिए हम डिटेल में बताते हैं। तो देखिए इसको फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा 400 a माइनस बी यानी 458 माइनस 239, और एक ब्रैकेट में आएगा 458 का a स्क्वायर यानी 458 प्लस बी स्क्वायर यानी 239 का स्क्वायर, और प्लस अगर यहाँ माइनस है तो इसमें क्या आता है, मल्टीप्लाई दोनों का प्लस में आता है, और ये हो जाएगा 458 गुणे 239। तो देखिए सेम टू सेम ब्रैकेट है, अपॉन नीचे आ जाएगा 458 का स्क्वायर प्लस 239 का स्क्वायर प्लस 458 इंटू 239। तो ध्यान से देखिए ये ब्रैकेट सेम टू सेम आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट से ब्रैकेट पूरा बचेगा कितना, 458 माइनस 239, जो घटाने पे आएगा 219। तो आंसर 219 हो गया, आपका सीधा सीधा आंसर है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझना होगा और आप इसका देखकर ही मौजवानी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ही आप देखें कि नीचे तो ये ब्रैकेट लिखा है, ऊपर जो ब्रैकेट आएगा सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, कट जाएगा, बचेगा a माइनस बी। 458 में 239 घटा दीजिए, आंसर कितना आएगा, 219। बिल्कुल भी ये सब जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये सेशन आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसको थोड़ा और साफ कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो हो चुका है, जगह थोड़ी बढ़ जाए बोर्ड पे। तो चलिए 10.3, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आइए पहले इसको लिखते हैं, 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 और उसके बाद है +1, अपॉन में दिया है 10.3 इंटू 10.3 माइनस 10.3 +1, और आपको पूछा है इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी और डी, आपको बताना है कौन सा सही है, और ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर क्या लिखा है, 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3, 3 बार सेम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब 10.3 की पावर 3, उसके बाद +1, अपॉन नीचे क्या लिखा है, देखिए इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा सेम संख्या, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर 10.3 का स्क्वायर, माइनस ये 10.3 एक ही बार आया है तो माइनस लगा हुआ है, कुछ कुछ जज कीजिए, ये क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया है, ठीक। तो उसी रूप में, उसी हिसाब से इसको लिखा गया, यहां है 1 इंटू 10 की पावर 3, बोलिए कोई दिक्कत। और ये है +1, इसको क्या हम 1 को स्क्वायर नहीं लिख सकते, यानी अगर हम चाहें तो ये संख्या जो 1 है, इस 1 को क्या हम स्क्वायर नहीं लिख सकते, 1 को चाहे आप स्क्वायर लिखिए तब भी इसका आंसर 1 होगा, 1 को आप 5 लिख दीजिए तब भी इसका आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 ही होगा। तो 1 की कितनी भी पावर लगा दो वो आंसर 1 ही रहेगा, तो इसलिए हम 1 को कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब आप ध्यान से देखिए, कुछ कुछ नजर आया, नहीं नजर आया तो देखिए 1 क्यू लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है क्या, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के, सॉरी ए बी, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ए बी। अगर ये प्लस का है तो ये जो गुणा होता है ए बी, ये माइनस में हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट ये आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये जो 1 है इसका क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू को सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट ये आएगा, एक ये आएगा, ये वाला जो ब्रैकेट होगा वो देखिए सेम इसके हिसाब से सेम मैच कर रहा है, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, यानी 10.3 + 1, ये वाला ब्रैकेट बच जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 11.3। तो देखिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए सही है। बस इतनी देर लगेगी आपको, देखते ही आप आंसर लगा देंगे 11.3।
अगर आप और इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो देख लीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, आपको स्पष्ट दिखने लगा। देखिए यहाँ पे 10.3 लिखा था, क्योंकि जो दूसरा b है उसकी वैल्यू कितनी है 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो उतना ही रहता है, इसलिए इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 का मल्टीप्लाई नहीं दिखाया ये b वाले टर्म में। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें a क्यू प्लस b क्यू लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 10.3 प्लस 1, एक ब्रैकेट ये आएगा और एक ब्रैकेट क्या आ जाएगा 10.3 का स्क्वायर, और ये -1 इंटू 10.3 और प्लस का 1 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 10 इंटू का स्क्वायर -1 इंटू 10.3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यही चीज थी कि नहीं, मैं बता रहा था अभी, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, कट गए, क्या आया केवल ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11.3, आपका आंसर आपके सामने। तो दोस्तों इतना सा है, अगर आपको ये सब क्लियर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सेशन को देखिए और समझिए। सेकंड के कुछ ही हिस्से में आप आंसर निकाल सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन आप सेकंड के कुछ ही हिस्से में आंसर लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है ये 64 माइनस के 0.008 अपॉन 16 प्लस के 0.8 प्लस के 0.04। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कितना है। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने, ए बी सी और डी, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने क्वेश्चन है 64 माइनस के 0.008, इसके अपॉन में है 16 प्लस के 0.8 प्लस के 0.04। आपको बताना है इसका आंसर कितना आएगा सॉल्व करके। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यू, ठीक। 4 का क्यू यानी 4 का क्यू का मतलब क्या होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64। 4 का क्यू लिखिए या 64 लिखिए, बात एक ही है। माइनस लगाए, माइनस लगाइए, ये क्या लिखा है मालूम है, ये लिखा है 0.2 का क्यू। अगर आपको नहीं मालूम तो देखिए 0.2 का अगर आप क्यू करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। तो दशमलव का मल्टीप्लाई कैसे होता है अगर आपको नहीं आता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ होगा, जहां दशमलव की संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया गया। अगर आपको कहीं भी बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। फिलहाल हम यहां बताते हैं, थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाओ तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब कितने अंक बाद दशमलव है टोटल, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद, टोटल 3 अंक बाद इसमें दशमलव लगाना, लेकिन गुणा करने पे एक ही संख्या मिली तो आप क्या करेंगे 1 2 3, 2 जीरो बढ़ा लेंगे और दशमलव यहां लग जाएगा तो 0.008। तो देखिए यही लिखा था कि नहीं, तो 0.008 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2 की पावर क्यू। तो वही हमने लिख दिया 0.2 की पावर क्यू अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 0.08 प्लस के 0.04 जो नीचे दिया हुआ है। अब हम इसको ओपन कर दें तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी 4 माइनस 0.2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस ए बी, तो 4 और 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आएगा, ठीक, ए बी, और प्लस बी स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर करेंगे आप तो 0.2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 0.04, ये आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर। तो आप यहां क्या लिख देंगे 0.04 अपॉन, नीचे आपको क्या दिया है 4 का स्क्वायर प्लस के 0.08 प्लस के 0.04। तो ध्यान से देखिए सेम टू सेम ब्रैकेट है, तो क्वेश्चन को थोड़ा बनाना पड़ा, उसी रूप में लाना पड़ा, बाकी तब हमको दिखा कि अरे ये तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट पे ही आधारित था। दोनों ब्रैकेट देखिए सेम आ गए, कट गए, बच्चे कितने 4 माइनस 0.2। जब इसमें से इसको घटाएंगे
तो देखिए कैसे घटेगा, 4.0 और यहाँ पे 0.2, यहाँ से 1/2 लेंगे, 10 में से 2 गई 8, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 3.8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.8। इतना आंसर आएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन में था नहीं, क्वेश्चन को समझना था, हमें उसी रूप में बदलना था। ठीक है, बदल के जब हम उस रूप में लाए तो हमने देखा ये जो नीचे ब्रैकेट दिया हुआ था ये पूरा इसी का एक ब्रैकेट दिया था, जो जब मैंने इसको ओपन किया तो सेम टू सेम वैसा ही ब्रैकेट आ गया, दोनों काटे और इसमें से इसको घटा दिया। तो आप घबराइएगा मत, देखिए 3.8 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों बिल्कुल ए क्यू बी क्यू के फॉर्मेट पे था, लेकिन क्वेश्चन को बनाना पड़ा, टाइप चेंज था। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको ए क्यू और बी क्यू की फॉर्मेट में लाने के लिए, फॉर्म में लाने के लिए आपको कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, चलिए लिख लेते हैं पहले। 0.891 गुणे 0.642 प्लस 0.891 अपॉन में है 0.9 इंटू 0.766 प्लस 0.9 गुणे 0.234। आपको बताना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 ऑप्शन दिए ए बी सी और डी, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों, अब आपका ये 0.891 है और ये 0.642 है। यहां कोई संख्या ए स्क्वायर बी क्यू कुछ भी नहीं बनना है। यहां पे भी देखिए दोनों अलग अलग हैं, कुछ भी नहीं बन रहा है। लेकिन एक चीज है कि ये प्लस है, एक पद इधर है एक पद इधर है, दोनों पदों में ये संख्या सेम है, 891 891। यहां भी देखिए दोस्तों ये 2 पद दिए हैं, एक प्लस से अलग अलग होते हैं, एक ये और एक ये। इधर भी दोनों संख्या अलग अलग हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम, यहां भी अलग अलग हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे दोनों में एक संख्या सेम है, ऊपर भी दोनों में एक संख्या सेम है, नीचे भी एक संख्या सेम है। तो अब बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो संख्या सेम है ऊपर से कॉमन ले लीजिए दोनों में से। तो 0.891 कॉमन लेंगे, अब यहां क्या बचेगा 0.642 प्लस यहां बचेगा 0.358। अब नीचे से 0.9 कॉमन ले लेंगे और यहां क्या बचेगा 0.766 प्लस 0.234। तो बताइए दोस्तों कोई दिक्कत? 0.891 बटे 0.9, ये तो आपकी बाहर। अब ये जो ब्रैकेट है इनको सॉल्व कर दीजिए। ठीक, तो सॉल्व करिए, इनको ऐड करिए। तो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, ठीक 0 है। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक बाद, तो ऊपर आ गया 1 इंटू नीचे सॉल्व करिए। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, 3 अंक बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। तो दोस्तों ये भी बन हो गया, ये भी बना गया। आपके पास बचा क्या 0.891 बटे 0.9, ऊपर 3 अंक बाद दशमलव, नीचे 1 अंक बाद दशमलव। अगर ऊपर नीचे से दशमलव हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 891 बटे नीचे हो जाएगा 9 पे 2 0। हाँ ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको काट दीजिए, तो 9 से काटिए, 9 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 9 एकम 9 2 0, ऊपर भी 9 से काट दीजिए, 9 9 81, बचेंगे 8, फिर 9 हो जाएंगे 9 9 81। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 99 बटे 100, और 100 का आप 99 में भाग देंगे तो 0.99 ये आपका आंसर आएगा। आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है देखने में लगता है कि किसी फॉर्मूले पे डिपेंड होगा, बट वो फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं होता है। तब आपको देखना है कि अगर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं
तो कोई एक संख्या मैच कर रही होगी, सेम टू सेम होगी दोनों पदों में, नीचे भी एक संख्या सेम टू सेम होगी, उसको कॉमन लीजिए, बाकी सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 0.73 का क्यू प्लस 0.27 का क्यू अपॉन में दिया हुआ है आपको 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27 ये दिया हुआ है आपको। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं, स्पष्ट दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ऊपर है और नीचे इसमें जो ब्रैकेट आएगा वही ब्रैकेट सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट से ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी यानी 0.73 प्लस 0.27। अगर आप इनको जोड़ेंगे 7 3 10 की शून्य, यहाँ से ले 1 2 7 और 2 9 और 1 10, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। ऑप्शन देख लीजिए तो ये सही है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आया, देखिए समझना कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ इसी का 2 ब्रैकेट आएगा, एक ए प्लस बी और एक ए माइनस, वो ए प्लस बी और एक आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो ये खुला रखा हुआ है नीचे, सेम टू सेम रखा है, इससे ऊपर कट जाएगा, बचेगा आपका ए प्लस बी। अगर आपको नहीं समझ में आया चलिए डिटेल में बताते हैं इसको। देखिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 0.73 प्लस 0.27, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ ए प्लस बी होगा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 0.73 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 0.27 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए है 0.73 इंटू 0.27। तो देखिए और अपॉन में क्या है, अपॉन में यही तो दिया है 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.27। तो सेम टू सेम ब्रैकेट आ गए, खत्म हो गई ये ब्रैकेट, बचा क्या 0.73 प्लस के 0.27। जब इनको जोड़ेंगे तो अगर जोड़ना नहीं आता है तो 0.73 हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मिल जाएगा और वहां सीख लीजिए जाके। 7 3 10 की शून्य, यहाँ से ले 7 और 2 9 1 10 की शून्य, यहाँ से ले दशमलव के नीचे नीचे और ये 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि कई टाइप के क्वेश्चन से जो ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पर डिपेंड थे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं, आप हमारे चैनल पर आइए जिसका नाम है स्टडी थिंक, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए। यहाँ हर चैप्टर का फुल सॉल्यूशन दिया जाता है, चाहे वो ट्रिक से हो या विदाउट ट्रिक हो। अगर कोई चैप्टर एक बार शुरू होता है तो वो तभी क्लोज होता है जब उसके सारे टाइप पूरा चैप्टर सॉल्व करा दिया जाता है। आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं मेरे चैनल पे आइए, यहाँ आपको हर मैथ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।